Okay, good morning to all. Today we are going to discuss the problems from exercise 8 point. देखो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,800 फॉर 3 years at 12.5% per annum compounded annually. अब एनुअली है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ₹10,800. फिर टाइम कितना है यहाँ पे बेटा, 3 years. आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, 12 1.5 years. 12 1.5 माने कितना हो गया, 12 2 24, 24 प्लस 1 25 बाय 2%. ठीक है. नाउ इसमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट भी फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है. तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 पावर एन. तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका, 10,800 1 प्लस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 25/2 मल्टीप्लाई 100 पावर एन कितना हो जाएगा, 3. यहाँ से कैंसिल होगा, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100. So now this become, यहाँ पे कितना हो गया, एलसीएम ले लोगे तो नीचे में 4 और ऊपर हो जाएगा बेटा, नहीं 4 नहीं सॉरी 1 प्लस 8 हो गया ना, 1 प्लस 1/8, 1 प्लस 1/4 2 जा 8 पावर 3. सो अभी एलसीएम ले लोगे तो कितना हो गया, 10,800. यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 1 9/8 पावर 3. यहाँ पे अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो 10,800 मल्टीप्लाई 9/8. 9/8 को कितने टाइम्स लिखना है आपको, 3 टाइम. अब यहां से इसको कैंसलेशन करो 8 के टेबल से, 8 के टेबल से ये डिवाइड हो रहा है, देखो कितने टाइम्स कट रहा है, जल्दी से बताओ. 108 जो है, वन जीरो एट से डिवाइड होगा, जल्दी बताओ कितना आया डिवाइड किया तो. नहीं हुआ डिवाइड, 8 1 जा 8, यहाँ पे नहीं हो रहा है ना डिवाइड. 4 के टेबल से करो, 4 के टेबल से करोगे तो 4 के टेबल से तो कर दो. तो 4 के टेबल से इधर 2 हो जाएगा, ऊपर 4 के टेबल से कितना हो जाएगा, 108 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा 8 n माइनस 8 इज 2, 4 7 जा 28, तो इधर हो जाएगा 2700. फिर से
नहीं, ये 10800 पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता आपका 8 से। इसको आप 8 से डिवाइड करेंगे तो पूरा होगा, देखो 10800। 8 1 जा 8, 10 minus 8 is 2, 10 minus 8 is 2, 28, 8 3 8 जा 24, then 40, 8 5 जा 40 और 0, 1350। 8 से कटेगा तो कितना आया, 1350 ना। ओनली 1350। अगेन 8 से डिवाइड करो, 1350 को हो रहा है 8 1 जा 8, 160। हाँ तो नहीं, तो एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं हो रहा है डिवाइड। अपॉन 8 मल्टीप्लाई 8, इसको है ना फिर 2 के टेबल से डिवाइड कर दो। 2 के टेबल से ये हो जाएगा 4, ये 2 के टेबल से 1350। कितना होगा 2 के टेबल से, 3 6 जा 12, 2 7 जा 14, 675। और कुछ हो रहा है यहाँ पे कैंसलेशन, देखो नहीं हो रहा है। 8 से अभी नहीं होगा आगे 675। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 675 मल्टीप्लाई 999, 999 कितना हो गया, 9 9 से 81, 81 इंटू 9 इज 729 डिवाइडेड बाय 4 8 जा 32। 675 इंटू 729 कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 675 और 729 कितना आ रहा है, 492075 कितना मिल रहा है, 492075 डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, अब इसे डिवाइड करो तो आपको अमाउंट मिलेगा
15,377.34 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली, है ना। ये हो गया आपका अमाउंट, ठीक है। अभी हमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो लास्ट टाइम मैंने जैसे बताया था कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो CI, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से क्या करोगे, प्रिंसिपल को माइनस करोगे। आपका अमाउंट कितना था, 15,377.34 माइनस प्रिंसिपल था 10,800। इसे माइनस कर दो 10,800 से, तो आपको मिलेगा 4,577.34 रुपीज़। ये आपका आंसर होगा। मेरा समझ में आया। अभी इसका यही जैसे ये बी पार्ट है, ये बी पार्ट अगर आपको करना है तो देखो कैसे करना है। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है हमारा, 18,000। टाइम कितना है यहाँ पे, 2.5 years। एंड रेट इज 10%। अब फॉर्मूला तुम्हें पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+R/100 होगा। लेकिन यहाँ पे n अगर 2.5 है तो आप इसको 2.5 ऊपर पूरा अप्लाई नहीं कर दोगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप क्या अप्लाई करोगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। अब यहाँ पे देखो ये 2.5 ईयर दिया है तो एग्जैक्टली n को है ना आप 2.5 नहीं ले लेना, आप 2.5 को है ना 2 पहले 2 और उसके बाद फिर हम हाफ ईयर को अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो अभी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था बेटा, 18,000। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10% अपॉन 100 पावर, पहले 2 लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम हाफ ईयर को अलग से निकालेंगे। तो अभी ये कितना हो जाएगा अमाउंट, 18,000। ये एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 100 + 10 अपॉन 100 पावर 2। अमाउंट इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 18,000, 100 + 10 इज 110/100 स्क्वायर। तो अब अमाउंट इज इक्वल टू आप लिखोगे 18,000 मल्टीप्लाई 110/100 मल्टीप्लाई 110/100। यहाँ पे क्या कैंसलेशन हो रहा है देखो, ये 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, एक 0 इधर से कैंसल, एक 0 इधर से कैंसल, 0 0 सब कैंसिल हो गया। तो अभी अमाउंट कितना बच रहा है, 18 मल्टीप्लाई 110 इंटू 11, 110 इंटू 11, नीचे कुछ नहीं बच रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई करिए। कितना आया अमाउंट,
21780 रुपीज। एक बार चेक करना 21780, ठीक है। अभी ये अमाउंट हुआ है, अभी हाफ ईयर बच रहा है आपको। क्या बच रहा है बेटा? हाफ ईयर। तो ये जो अमाउंट है दिस 2170780 इज द प्रिंसिपल फॉर, ये प्रिंसिपल हो जाएगा हमारे नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए। प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट कितने ईयर के लिए? नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए। तो अभी नेक्स्ट हाफ ईयर का अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट से ही निकालोगे आप इसका इंटरेस्ट, तो ऐसा ही इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है हमारा यहाँ पे? 21780 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। टाइम होगा 1/2/100 है। यहां से इसको कैंसलेशन कर दो, 0 0 देखो। 2178 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। 2178 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा? 1089 रुपीज। 1089। तो अभी जो फाइनल अमाउंट होगा, फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा आपको? जो स्टार्टिंग में हमें अमाउंट मिला वो, और ये जो इंटरेस्ट हमने वापस से हाफ ईयर के लिए अलग से निकाला वो। स्टार्टिंग में हमारा अमाउंट कितना हमें मिला था? 21780 रुपीज, ठीक है। तो 21780 प्लस अभी इंटरेस्ट कितना निकाला बेटा? 1089। तो अभी इसको ऐड करो तो 9 + 8 + 8 16 कैरी 1 7 + 1 8, यहाँ पे 2 हो गया, इधर 2 2, ये क्या हो गया आपको? 22869 इज फाइनल अमाउंट, ठीक है। अभी मुझे क्या फाइंड करना है? CI। तो CI अगर फाइंड करोगे तो कैसे निकलेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है आपका यहाँ पे? 22869 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी इधर? 18,000। आपके क्वेश्चन में कितनी थी? 18,000। इसको, हाँ, इसको माइनस करो तो 22869 को आप जब माइनस करोगे 18,000 से, तो आपको कितना मिल रहा है? CI you will get it as 4869 रुपीज एज आंसर। ठीक है, बात समझ में आई? तो जब ये 2.5 ईयर हो, 3.5 ईयर हो, 4.5 ईयर हो, इस तरीके से अगर टाइम आपको एग्जैक्ट होल नंबर नहीं होगा तो आपको क्या करना है? पहले जो नेचुरल नंबर है उसको पहले उसके हिसाब से आपको n लेना है, वहां से आपको क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। वो अमाउंट फिर अगले जो हाफ ईयर के लिए या जितने भी मंथ्स के लिए है उसके लिए वो प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगा। फिर वहां से हम उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट और जो आगे जो हमको अमाउंट मिला था उसको ऐड करेंगे, तब जाके आपको फाइनल अमाउंट मिलेगा। ठीक है, अभी सी वाले प्रॉब्लम पर आते हैं। देखो सी वाला जो प्रॉब्लम है, इसके अंदर में सी में क्या है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है। अभी तक हमने जो कैलकुलेशन किया था उसमें क्या कैलकुलेशन किया था? कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। नाउ वी हैव टू डू ए कैलकुलेशन ऑन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर हमें करना होता है तो क्या हो जाता है? जो हमारा आर है दैट आर बिकम्स R/2। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा? उसको हम आधा कर देंगे हमारे कैलकुलेशन में, इट बिकम्स R/2। एंड एन बिकम्स, जो टाइम है बेटा,
n बिकम्स, n कितना हो जाएगा तुम्हारा, n बिकम्स 2n, डबल हो जाएगा, बराबर। तो जो टाइम है वो हो जाएगा 2n और रेट हो जाएगा r/2। अभी इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं, देखो सी में यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दिया है, ₹62,500, ठीक। हाँ, अभी यहाँ पे जो रेट है वो रेट आपको 8% दिया है, तो 8% दिया है, तो मैंने अभी जब बताया कि आप हाफ ईयरली अगर कैलकुलेशन करोगे तो 8% क्या हो जाएगा, 8/2, 8/2 कितना हो गया, इट बिकम 4% लोगे, कैलकुलेशन में हम क्या लेंगे 4%। और एन जो है हमारा, यहाँ पे एन आपको 1.5 ईयर्स करके दिया है, नहीं 1.5 दिया है, मतलब देखो कितना हो गया, 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 इज 3/2, है ना, 3/2 लिख सकते हैं। अब ये 3/2 क्या हो जाएगा आपका, 3/2 × 2, ट्वाइस कर देना है, डबल। तो यहां से देखो क्या कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, बोला करो बेटा, है ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो कम से कम पार्टिसिपेट करो। एन की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अभी आपको अमाउंट निकालना है, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो आपको बताया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा कितना है 62,500, यहाँ पे हो जाएगा 1 + r की वैल्यू क्या होगी 4%, 4%, 4, मैंने बताया ना हाफ ईयरली, हाफ ईयरली है तो हमें r क्या लेना है 4 लेना है अभी, तो 4/100 पावर n, n कितना लेना है, n 1.5 नहीं, 1.5 को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो ये कितना हो गया n मेरा 3 हो गया ना, समझ गए। हाँ, अभी यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 62,500 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बेस हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे 100, 100 + 4 बिकम 104, 104/100 पावर 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 62,500 इंटू 104/100 इंटू 104/100 मल्टीप्लाई 104/100, यहाँ पे कैंसलेशन कर दो, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल। अभी 625 को 5 से डिवाइड कर दो, 125 हो जाएगा। यहाँ पे 100 को 5 से डिवाइड कर दो तो 20 हो गया, फिर से 5 से डिवाइड करो 100 को, तो ये फिर से 20 हो गया। 125 को फिर से 5 से डिवाइड कर दो, कितना होगा, इट बिकम 25। अभी क्या लिखोगे इधर, 25 मल्टीप्लाई 104 104 104 अपॉन क्या बचा 20 मल्टीप्लाई 20, इसको 5 के टेबल से 5 5 25, 5 4 20। अब 104 को फिर से 4 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 26 टाइम्स, ये 5 1 5, फिर से ये 5 के टेबल से कटेगा तो 4 टाइम्स, फिर से ये 4 से कटेगा एंड इट बिकम 26। तो अभी क्या हो गया यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई 26 इंटू 104, है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 104 कितना मिल रहा है 70304, 70304 रुपीज आपको अमाउंट मिला। हमें अमाउंट नहीं फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है अभी, CI भी फाइंड करना है। तो CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस
प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 70304 माइनस 62,500। यहाँ पे 4 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, इसको आप माइनस करोगे तो 62,500। यहाँ पे कट के 7 हो जाएगा, और नहीं सॉरी 12 माइनस 5 इज 12 नहीं सॉरी 3 में से 13 हो गया, तो 13 माइनस 5 इज 8। ठीक है 8, तो ये हो गया 13, यहाँ पे 8 और यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 माइनस 2 इज 7। 7,804 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हो गया आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अभी देखो डी में करता हूँ, ई आपको होमवर्क में कर लेंगे। ई सेम वैरायटी का क्वेश्चन है, जैसा डी है वैसा ही ई है ना। देखो डी में क्या था, डी में आपको प्रिंसिपल दिया है 8,000 रुपीज, टाइम कितना है यहाँ पे 1 ईयर। यहाँ पे बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हमारा एन क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, अभी सिखाया थोड़ी देर पहले। एन की क्या हो जाएगा, जितना दिया है उसको क्या कर देना है, डबल कर दोगे, तो ये हो गया आपका एन इज इक्वल टू 2। ठीक है, और यहाँ पर रेट आपको दिया है 9%, तो रेट को हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा, नाउ इट बिकम 9/2, है ना। 9/2 को 3 नहीं होता बेटा, 9/3 3 होता है, 9/2 तो आप 9/2 ही रखोगे उसको। अब यहाँ पे आपको अमाउंट निकालेंगे फॉर्मूला, तो यहाँ पे आप लिखोगे 8,000 1 प्लस आर, आर कितना है, आर है 9/2 मल्टीप्लाई पावर पावर 2। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू 8,000 1 प्लस 9/200 हो गया, पावर 2 हो गया। अब अमाउंट इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 8,000, ये हो जाएगा एलसीएम ले लोगे तो नीचे में 200, तो 200 प्लस 9 209, 209/200, 209/200 पावर स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। सो अभी अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू 8,000 मल्टीप्लाई 209/200, 209 मल्टीप्लाई फिर से 209/200, ये हो जाएगा, 2 0 0 कट जाएंगे, ये 0 कटेगा इधर, तो अमाउंट इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 209, ये देखो अभी ये 2 से कटेगा, नीचे में क्या है बेटा 2 इंटू 20 कितना हो गया, 2 2 40 हो गया ना। तो अभी इसको कट कर देते हैं, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, अभी कुछ कैंसलेशन नहीं होगा, तो अभी आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 209 मल्टीप्लाई 209 कितना आएगा 43, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 43681 डिवाइडेड बाय कितना होगा, डिवाइड 5 से, तो डिवाइड आप 5 से कर रहे हो। ठीक है, अब 5 से डिवाइड करोगे तो हाउ मच यू विल गेट, 8,736, 8,736.2, 8,736.2 रुपीज, ये क्या हो गया आपका अमाउंट। ठीक है, अब फाइंड करना है सी आई,
तो सी आई इज नथिंग बट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आप लिखोगे 8736.2 माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 8000 है ना, प्रिंसिपल की वैल्यू है 8000। यहाँ पे हो जाएगा 0.263 736.2 रुपीज। सी आई कितना होगा 736.2 रुपीज। गॉट इट। तो ये हो गया आपका आंसर फाइनल। अभी ई प्रॉब्लम जो है उसको आप सेम खुद से करोगे। हाफ ईयरली है, यहाँ पे प्रिंसिपल 10,000 दिया है, रेट आपको 8% दिया है, 8% दिया है तो उसका कितना हो जाएगा, हाफ ईयरली है तो 8/2 मतलब 4% है ना। वहां पे आपको एन रेट कितना लेना है 4% लेना है। आपको एन 1 ईयर दिया है, 1 ईयर का क्या करोगे डबल कर दोगे तो एन बिकम 2। ठीक है, तो एन वहां पे आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप उसको हाफ ईयरली से कैलकुलेशन करोगे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। Kamla borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? 2 ईयर और 4 मंथ्स का हमें कैलकुलेशन करना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर 2 इयर्स एंड हाफ होता है, 2 इयर्स एंड 4 मंथ होता है, 2 इयर्स एंड 3 मंथ होता है, तो पहले हम कैलकुलेट किसका करते हैं, किसका कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ 2 इयर्स का आप कैलकुलेट करोगे, और फिर जो 2 इयर्स का जो अमाउंट आएगा वो अगले हाफ ईयर या यहाँ पे 4 मंथ्स है तो 4 मंथ्स के लिए क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारा प्रिंसिपल 26,400 है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 15% है, और यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे हमें दिया है 2 ईयर 4 मंथ्स। 5 मिनट 2 ईयर 4 मंथ्स। ठीक है, सो अभी इसको आप पहले 2 ईयर के हिसाब से लिखा होगा तो अमाउंट इज इक्वल टू आप लिखोगे प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 पावर एन। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है हमारा 26,400, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15 बाय 100 पावर कितना लोगे पहले 2, पहले खाली 2 का ही कैलकुलेशन करोगे, तो ये हो जाएगा बेटा 26,400, ये 100 प्लस 15 कितना हो गया 115 अपॉन 100 पावर 2। अभी आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा 26,400 मल्टीप्लाई 115 अपॉन 100, फिर से मल्टीप्लाई 115 अपॉन 100। यहाँ पे ये दो जीरो आपके क्या हो गए, कैंसल हो गए। अभी कितना बचा 264 मल्टीप्लाई 115 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको मल्टीप्लाई करो और 100 से ये देखो डिवाइड कर देंगे, तो 264 को आप मल्टीप्लाई करोगे पूरा 115, फिर से 115 से
ये हो जाता है, इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको मिलेगा 3491400 डिवाइडेड बाय 100। ये कैंसल हो गया। नाउ देयरफॉर अभी ये क्या हो गया, 34914 इज प्रिंसिपल फॉर, यस, प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स, नेक्स्ट 4 मंथ्स। तो यहाँ पे अभी हम ऐसा ही इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा वहां पे, 34914 914 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 15। टाइम कितना होगा, 4 मंथ्स। तो 4 को क्या लिखना है, 4/12 है ना, 4 मंथ्स है, उसको ईयर में कन्वर्ट करो तो यू हैव टू राइट 4/12 अपॉन 100, यहाँ पे 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रहा है, 34914 क्या 12 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, एग्जैक्टली नहीं होगा। यहाँ पे हम इसको है ना पहले 4 को इससे कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब इसको किसको मल्टीप्लाई करोगे, 34914 मल्टीप्लाई 5, इसको ऊपर में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना मिल रहा है आपको, 34914 को 5 से आपको मिलेगा 174,570 अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 जीरो होगा, यहाँ से 2 जीरो काउंट कर लो, 2 वैल्यूज, तो कितना मिलेगा आपको, ₹1745.70 रुपीज। ये हो गया आपका ऐसा ही। तो अभी मेरे को फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगी, फाइनल अमाउंट मिलेगी हमें 34914 प्लस 34914 प्लस 1745.70, राइट। इसको आप ऐड करोगे तो 70.5 + 4 9, 4 + 1 5, 9 + 7 6, carry 1 4 5 + 1 6, 36659.70। ठीक है, नहीं कुछ गलती हुई है क्या, देखो चेक करो, 34914 प्लस 1745.70 कितना हुआ, 36659.70। ये आपका फाइनल अमाउंट हो गया। अभी आपको इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या हो जाएगा, CI अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हमारा अमाउंट कितना है बेटा, 36659.70, 36659.70 माइनस प्रिंसिपल कितना था, 26,000, वेरी गुड, 26,400। इसे माइनस कर दो तो आपको CI मिल जाएगा। फिर 9 5 6 - 4 इज 2 इज 0, 3 - 2 इज 1। ठीक है, इतना रुपीज आपको क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट।